हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डुगू ममा ब्लॉग्स पर। तो देखिए सुबह का टाइम है। तो देखिए अब हो गया है सुबह का टाइम। तो सुबह को मैं उठते ही लग गई थी अपने काम में। तो ये बना रही हूँ मैं घिया की सब्जी। घिया बना रही हूँ, लौकी। कोई इसे लौकी भी बोलते हैं, घिया भी बोलते हैं, आल भी बोलते हैं, पर हम तो घिया बोलते हैं। तो मैंने सब्जी में तड़का लगा दिया है। एक तरफ मैंने दूध रखा हुआ था, दूध भी गर्म हो गया है। फिर क्या नाम आटा गूंदूंगी। और बच्चों को भी मैंने उठा दिया था। मैंने कहा उठ जाओ। तो उन्हें सुबह को उठाने में बड़ा टाइम लगता है, वे उठते नहीं है। रात को तो सोने का नाम नहीं लेते हैं और सुबह को उठते नहीं है। सुबह को वो कहते नहीं क्या कि रात को नींद हमें कहती है कि सो जा सो जा सो जा, और सुबह को हम नींद को कहते हैं। तो वही बात है कि सुबह को नींद हमें परेशान करती है, रात को हम नींद को परेशान करते हैं। ऐसे ही होता है। तो चलिए जी, मैंने सब्जी में तड़का लगा दिया है। अब फटाफट से रोटी बनाएंगे। उसके बाद बच्चों को नहलाना वगैरह, उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। और 7:30 बजे तक मुझे सारा काम तैयार करना होता है, क्योंकि 7:30 बजे तक किट्टू के बाबा भी चले जाते हैं और किट्टू डुगू भी स्कूल चले जाते हैं। कि 7:30 बजे का इनका बिल्कुल फिक्स टाइम है कि 7:30 बजे तक मुझे इन्हें भेजना होता है, सारा काम तैयार करना होता है। और सच में बताओ, मेरी सुबह को ना पूरी चरखी बन जाती है कि फटाफट चरखी की तरह घूमते रहो घूमते रहो। तो सुबह को ना बड़ी टेंशन वो हो जाती है कि हाँ भाई, ये काम फटाफट कर ले, वो काम फटाफट कर ले, कि मतलब जल्दी जल्दी लग जाओ। तो क्या करें, करना पड़ता है भाई। जब सुबह को होता ही है मुझे इतना काम। मुझे क्या, हर किसी को होता है, जो भी हाउसवाइफ है हर किसी को रहता है कि सुबह को जब बच्चों को स्कूल भेजना रहता है ना, तो काम तो बहुत ज़्यादा हो ही जाता है। तो चलिए जी, अब मैं अपना आटा बना लेती हूँ। और किट्टू डुगू को मैं आवाज़ मार रही थी। मैंने कहा किट्टू डुगू उठ जा। अंदर से मैं उन्हें बाहर ले आती हूँ, पर उन्हें बाहर से ना खाट पे से उठने में काफ़ी टाइम लग जाता है। मैं कहती हूँ बच्चे उठ जाओ, घूम लो, तुम्हारा आलकस उतर जाएगा। कहीं बार कहूँगी तब जाके वे उठेंगे। तो देखिए मैंने आटा भी गूंद दिया है, इधर मैंने तवा भी साफ़ कर दिया है। तो अब मैं क्या नाम चलती हूँ। तो जी चलिए, अब बच्चों को उठाते हैं, उन्हें ब्रश देते हैं। इतने मैं रोटी सेकूंगी, इतने ये फिर ब्रश कर लेंगे आराम से। काफ़ी टाइम लग जाता है इन्हें ब्रश करने में। तो देखिए ये आलकस में पड़े हुए हैं। और जब मैं इनके लिए ब्रश लेके आई ना, ब्रश पे पेस्ट लगा के मैंने कहा लो अब ब्रश कर लो, तो रोने लगे थे। हम नहीं करते, हमें तो सोना। किट्टू तो चलो पकड़ भी लेती है, पर डुगू तो पूरी जिद करता है कि मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना, मुझे तो सोना है, मुझे तो नींद आ रही है। देखिए अब ये रोने लग जाएगा कि मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना, मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे सोना। तो देखिए लग गया ये रोने। मैंने इसे कुछ नहीं कहा, बस इतने में रोने लग जाता है। अब ये उठ भी जाता है, कह भी देता है चलो ठीक है कर ला, जैसे आप कह रहे वैसे कर ला। फिर कर भी लेता है। इसकी ना थोड़ा जिद्दी लड़का है ये। तो देखिए चलिए, अब ये ब्रश कर लेंगे और मैं अपनी रोटी बना लूँगी। इतने ये ब्रश करेंगे, इतने मैं रोटी बना लूँगी। और साथ ही किट्टू के बाबा जी नहाने के लिए जा रहे थे, तो ये इन्हें कह रहे थे कि चलो उठो कर लो ब्रश, रात को तो सोते नहीं हो, दिन में फिर उठते नहीं हो सुबह को। तो देखिए बच्चों को मैंने दे दिया था ब्रश करने के लिए, खुद लगी थी मैं रोटी सेकने के लिए। तो अब मैं फटाफट से रोटी बना देती हूँ। किट्टू के बाबा जी नहा लिए थे, कह रहे थे रोटी तैयार कर दो भाई, हमें भी जाना है फिर। और 7 बजे का टाइम है, ये 7 बजे तक मैं रोटी कर देती हूँ तैयार। और फटाफट मैंने घिया अभी काटा था, और जब भी बनाया था मैंने। रात को काटती तो घिया ऐसे ही हो जाता है। तो देखिए बच्चे मैंने स्कूल भेज दिए हैं, किट्टू के बाबा चले गए हैं, बाकी वो हो गया है, बच्चों के स्कूल छोड़ के आई हूँ। उसके बाद देखिए अब लग गई हूँ मैं अपनी एक्सरसाइज करने के लिए। तो अब मैं अपनी एक्सरसाइज करूँगी। और एक्सरसाइज में हमेशा बच्चों को स्कूल छोड़ के आके, मतलब सारा करके तब करती हूँ आराम से। मैं सुबह को ये नहीं कि हाँ भाई मैं जल्दी उठूँ और पहले एक्सरसाइज करूँ, मैं नहीं करती। एक्सरसाइज में बिल्कुल शांति में करती हूँ, कि जब मुझे शांति रहती है, नहीं रहता है कि हाँ भाई तुझे ये भी करना वो भी करना। अगर हम कुछ भी काम करते हैं ना, पहले हमारे दिमाग को शांत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारा दिमाग शांत नहीं होगा ना, तो हम कुछ भी करेंगे उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं लगेगा। तो सबसे पहले अपना दिमाग बिल्कुल शांत रखना होता है, तभी हमें हमारी कुछ भी चीज़ का फ़ायदा मिलता है, चाहे हम कुछ भी करो, उसमें कुछ भी क्यों ना हो। तो अब मैं कर रही थी एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज आजकल की बिजी लाइफ में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ है। हर किसी को काम की टेंशन होती है, किसी को अपने घर परिवार की टेंशन है। आजकल हर किसी को टेंशन है, और हर कोई बीमार है। कोई ऐसा नहीं है जो बीमार नहीं है, और कोई ऐसा नहीं है जिसे टेंशन नहीं है। हर किसी को टेंशन है, क्योंकि आजकल की
मतलब भाग दौड़ भरी ज़िंदगी, इतनी भाग दौड़ है, इतनी भाग दौड़ है कि हर कोई हुआ है। और वो अगर अपने लिए 10 मिनट का 15 मिनट का टाइम निकाल लेगा ना, उसके लिए बहुत सही है, क्योंकि बिजी बहुत है हर कोई। और इसका नतीजा ये आता है कि कभी हम बीमार होते हैं, कभी हमें कुछ होता है, कभी हमें कुछ होता है। और सबसे पहली बात ये है कि जैसे हमारा आजकल का खाना आता है, तो उस खाने में भी दवाइयाँ आती है। कुछ भी सब्जी हो, सब्जी में बिना दवाइयों के सब्जी होती नहीं है, कुछ भी नहीं है। और जैसे हम वो खाते हुए हमें नुकसान देती है, इस वजह से हम बीमार होते हैं। तो हमें अपनी बीमारियों से बचने के लिए एक्सरसाइज करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी भी हमसे हो, 10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट, जितनी भी हम कर सकते हैं तो ज़रूर करें। तो देखिए मैंने एक्सरसाइज कर ली है, 10-15 मिनट में करती हूँ। 10-15 मिनट में मुझे अच्छा खासा पसीना आ जाता है, और पसीना आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी हमारा ये जो चर्बी जमी हुई है, ये तभी पिघलती है, तभी घटती है, जब हमें अच्छा खासा पसीना आ जाता है। तो देखिए अपनी एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद उसके बाद रहता है मुझे कि नहाओ, ब्रश करो, उसके बाद सीधा मंदिर में जाओ, पूजा। तो देखिए ये किट्टू की कच्छी थी, ये मैंने धो के वो कर दिया है। अब मैं अपना नहाऊंगी, ब्रश मेरा हो गया है। तो चलिए जी, अब मैं फटाफट से नहा लेती हूँ, उसके बाद मुझे जाना है मंदिर में। तो देखिए जी, अब मैं नहा ली हूँ, तो अब चलेंगे मंदिर में। और पता क्या, पहले मैंने सोचा था कि आपको भी मंदिर में घुमाते हैं, फिर मैं बाद में जब जाने लगी तो मंदिर में फ़ोन ले जाना मैं भूल गई थी। तो देखिए अब ऐसे द मंदिर में से आने के बाद की क्लिप। तो पहले मैं मंदिर में जाती हूँ, उसके बाद घर पूजा करती हूँ। तो देखिए अब मैं कर रही हूँ घर पूजा। और ये हमारा जो मंदिर है ना, ये बच्चों की वजह से हमें थोड़ा ऊंचा लगवाना पड़ा, क्योंकि मेरे बच्चे इतने शैतान हैं, बहुत ज़्यादा शरारती करते हैं। जो तस्वीर वगैरह है ना, मंदिर में से उठा के कभी कहीं रख, कभी कहीं रख, तो इसकी वजह से हमें ये ऊंचा लगवाना पड़ा। तो देखिए अब आ गई हूँ मैं ऊपर जल चढ़ाने के लिए। और हवा देखिए कितनी तेज़ चल रही है, पूरी तेज़ हवा चल रही है। और देखिए 9 बजे का टाइम है और धूप इतनी तेज़ निकल रही है, ऐसा लग रहा है पूरी दोपहरी हो गई है। आजकल ऐसे ही धूप निकल जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही है, और गर्मी इतनी हो रही है कि हद से भी ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो खैर क्या करना, जब गर्मी हो ही रही है, खैर रहना था ही। तो उसके बाद देखिए मैंने सूरज को जल दे दिया है। उसके बाद मैं अब ये चिड़ियाओं के लिए पानी रख रही हूँ, पक्षियों के लिए पानी भर के इन 2 मटकाओं में छोटे छोटे से घड़े हैं, इनमें पानी भर के रखती हूँ। उसके बाद मैंने पौधों को पानी दे दिया। इसके बाद मैं यहाँ चिड़िया कबूतर वगैरह आते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे चावल गेर रही थी। तो आज थोड़ा चावल गिरने में लेट हो गया, नहीं तो मैं जल्दी कर देती हूँ यहाँ चावल, पर आज थोड़ा लेट हो गया, खैर कोई बात नहीं। तो देखिए मैंने पूजा वगैरह कर ली है। तो माता रानी के आगे हाथ जोड़ लीजिए, आप लोग भी जोड़ लीजिए, मैं भी जोड़ लूँगी कि माता रानी भोलेनाथ आप सबको भी आशीर्वाद दे, मुझे भी आशीर्वाद दे, मेरे पे अपनी थोड़ी सी कृपा बनाए रखे। तो देखिए उसके बाद मैंने अपनी पूजा पाठ करी, और उसके बाद मैं लग गई थी सीधा अपने झाड़ू पोछे के काम में। क्योंकि अगर मैं बैठ जाती ना, तो सही में जैसे मैं सुबह से लगी रहती हूँ ना, मेरे पैरों में पूरा दर्द होने लग जाता है, पूरा थक जाते हैं। क्योंकि मेरे कई चक्कर लग जाते हैं, पहले स्कूल में जाती हूँ, उसके बाद मंदिर में जाती हूँ, और घर का एक्सरसाइज वगैरह भी, घर का काम भी, तो पूरी थक जाती हूँ मैं इस टाइम पर। पर इस वजह से मैं बैठी नहीं, अगर मैं बैठ जाती ना तो मैं बस फिर मेरे पे काम नहीं होता। तो इसलिए मैं चाय नाश्ता भी मैंने बाद में किया, पहले मैंने क्या नाम अपना झाड़ू पोछे का काम पूरा किया। तो 10 बजे तक मैंने अपने झाड़ू पोछे का काम पूरा कंप्लीट कर लिया था, सारा काम। तब जब सारा काम हो जाता है ना, तब आराम से नाश्ता करो ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए पहले मैंने बाहर बैठा गैलरी में पोछा मारा था, गली साफ की। उसके बाद मैं अब आ रही हूँ अंदर, तो अब मैं अंदर मार रही हूँ पोछा। कमरों में मैंने मार दिया है, अब बाहर बरामदे में मार रही हूँ। और जब हम काम करते हैं ना, तो काम करने से भी हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि आजकल हर चीज़ की तो मशीन आ रही है। पोछा मारने की भी मशीन, उससे मारते हैं पोछा, चलो पोछा लग जाता है, पर वही है कि हमारे बॉडी को तो कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। तो हमें जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, वैसे ही हमें हर काम अपना खुद ही करना चाहिए। जैसे झाड़ू पोछे वगैरह का काम हमें खुद करना चाहिए। तो देखिए अपने हाथों से। तो देखिए मैंने झाड़ू पोछा कर दिया, अब हो गया है बिल्कुल साफ़। तो ये मैंने पायदान वगैरह, दरी वगैरह बिछा के रखती हूँ। जैसे बच्चे कई बार नीचे बैठ जाते हैं, नीचे बैठ के खाना वगैरह भी खा लेते हैं। तो ये हो गया मेरा घर पूरा अच्छी तरीके से साफ़। तो उसके बाद देखिए अब आ गई हूँ मैं अपना नाश्ता लेके। तो अब मैं करूँगी आराम से बैठ के अपना नाश्ता, सुकून से करूँगी, क्योंकि अब मुझे टेंशन नहीं है कि हाँ भाई तुझे ये भी करना वो भी करना। क्योंकि खाना मेरा सुबेरे बन गया था, झाड़ू पोछा हो गया था, कपड़े मुझे नहीं धोने थे, कपड़े क्योंकि मैंने कल धो लिए थे।
तो अब मेरा पूरा काम कंप्लीट हो गया है। तो अब मैं आराम से अपना नाश्ता कर रही हूँ। उसके बाद थोड़ा सा घूमूंगी क्या, उसके बाद नाश्ता करने के बाद सीधा आ गई थी मैं रसोई में। मैंने कहा चलो मेरा रसोई का काम रह रहा है, इसे भी पूरा कर लेती हूँ। बर्तन हो रहे थे, बर्तन तो मैंने साफ़ कर दिया। इसके बाद मैं अब कर रही हूँ गैस भी साफ़। गैस भी थोड़ी सी गंदी हो रही थी, मैंने कहा चलो लास्ट साथ के साथ गैस वगैरह भी साफ़ कर लेती हूँ। तो देखिए जी, यही है, जब एक बार काम में लग जाते हैं, सोच लेते हैं कि हाँ हमें ये करना है ना, एक बार अपने दिमाग में ठान लो कि हाँ करना है, तो सारा कुछ हो जाता है, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, हर काम हो जाता है। बस ये है कि एक बार अपने मन में ठानने की देरी है। अपने मन में ये करो कि अपने दिमाग को वो करो कि हाँ भाई हमें ये करना है, ज़िंदगी में कुछ भी क्यों ना हो, हर चीज़ मुमकिन है। तो देखिए, खैर थक तो मैं इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गई थी, बहुत ही ज़्यादा थक गई थी। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा पहले अपना काम पूरा करूँगी उसके बाद। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हो गया है मेरा सारा काम ख़त्म। जो भी सुबह से थी मैं फटाफट से लगी पड़ी थी। बीच में मैंने नाश्ता करके ना थोड़ा सा आराम किया, क्योंकि मैं थकी इतनी ज़्यादा गई थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी और मेरे पैरों में भी दर्द होने लग गया था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा आराम किया। उसके बाद अब रसोई वगैरह पूरी साफ़ कर दी है। अब मेरा पूरा काम ख़त्म हो गया है, सारा काम ख़त्म है। बच्चे आएंगे स्कूल से, उन्हें खाना वाना खिलाना रहता है, तो खाना खिला दूँगी। और मेरा ब्लॉग भी पूरा हो गया है, तो मैंने सोचा लाओ ब्लॉग का भी एंड कर देती हूँ, नहीं तो फिर ये ऐसे ही पड़ा रहता है। फिर मैं सोचती हूँ क्या करूँ क्या करूँ। तो आपको मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरा 32 का फार्मूला, मेरा बताने का तरीका, हर चीज़ आपको कैसी लग रही है, तो मुझे हर चीज़ बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। तो चलिए जी, लेते हैं आपसे इजाज़त, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और आगे आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी। आप ऐसे ही प्यार देते रहना, अपना साथ सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। तो बाय बाय।